हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप 4 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 तक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग का कि अ ब तथा 3 साझेदार हैं जो क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। फर्म 1 अप्रैल 2016 को वितरित कर दी गई। संयुक्त जीवन बीमा पत्र अ ने 5,000 रुपये में ले ली। स्टॉक से 18,000 रुपये तथा देनदारों से 14,500 रुपये वसूल हुए। मशीन एवं संयंत्र 36,000 रुपये में बेच दिए। दायित्वों का पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 700 रुपये का भुनाया हुआ बीमा पत्र अनादृत हो गया जिसे फर्म को लेना पड़ा। वसूली पर कोई व्यय नहीं हुआ है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए हमें आवश्यक खाते यहाँ पर तैयार करने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया है, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कन्फ्यूजन आपको हो सकता है तो यहाँ पर कि जो लिखा है कि 700 का भुनाया हुआ बीमा पत्र अनादित हो गया जिसे फर्म को लेना पड़ा। तो इसे आप क्या करेंगे कि जब हम लोग दायित्वों का भुगतान करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, बाई बैंक अकाउंट करेंगे ना, रिलायशन अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट दिखाएंगे और किसका भुगतान करेंगे, विविध लेनदार का भुगतान करेंगे और देय विपत्र का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही वहाँ पर हम लोग डिसऑनर ऑफ, यहाँ बीमा पत्र तो पॉलिसी हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ पॉलिसी 700 रुपये उसके साथ ही, यानी कि ये दोनों चीज़ें और ये 700 रुपये का एक तरीके से ये जो है डिसऑनर ऑफ बिल आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में, तो सेम वही चीज़ है। तो डिसऑनर होना एक तरीके से उसके लिए लॉस हो गया, यानी कि एक लॉस मानी चाहे एक्सपेंस मानिए। तो इन तीनों को ही हम लोग क्या करेंगे, साथ में टू बैंक अकाउंट करके रिलेशन अकाउंट में साथ में दिखा देंगे। इसके अलावा इसका और कहीं पर कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन हम लोग का कि अ ब और स फर्म में साझेदार है। ये लाभालाभ 7:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इनका चिट्ठा जो है वो निम्न दिया हुआ है। 31 मार्च 2016 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया गया। इसके समापन की निम्नलिखित शर्तें थी। भवन को अ 3150 मिलेगा, ब जो कि व्यापार को चलाएगा, ख्याति स्टॉक देनदार को चिट्ठे की मूल्य पर, पेटेंट को 3,000 रुपये और प्लांट को 500 रुपये पर लेगा तथा लेनदारों का भुगतान भी करेगा। स जो है वो एक्स कंपनी के अंशों को 1.5 रुपये प्रति अंश की दर से लेगा और वाई कंपनी के जो अंश है उसको लाभालाभ अनुपात में विभाजित करना है। फर्म की पुस्तकों में समापन के संबंध में हमें आवश्यक खाते यहाँ पर भी बनाने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम लोग सारी संपत्तियाँ पहले दिखा लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर टू बिल्डिंग हमारी 2,000 की दी हुई है। फिर है प्लांट दिखा देंगे हम लोग 3,122 रुपये का। फिर है गुडविल, तो गुडविल हमारा है 1,000 का। फिर दिया है वाई कंपनी के अंश, ठीक है, तो वाई कंपनीज शेयर कितने का, 1,000 का। फिर है एक्स कंपनी के अंश, तो एक्स कंपनी शेयर, अंश को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, तो ये हमारा है 240 रुपये का। फिर स्टॉक, सॉरी यहाँ पर 2 लगेगा, ये 2 स्टॉक हो जाएगा कितने का, 1,000 का। फिर डेटर है आपका 998 रुपये का और लास्ट में है पेटेंट 3,808 रुपये का। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा देंगे। फिर दायित्व साइड में हमारा सिर्फ और सिर्फ दायित्व में क्या है, क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स कर देंगे हम लोग कितने का, 3,121 रुपये का। अब आते हैं समायोजन पे। तो समायोजन में हमें बोला है कि जो भवन है उसको ए जो है वो 3,150 रुपये में ले लेगा। तो यहाँ पर बाई ए हो जाएगा, क्या ले रहा है, ए बिल्डिंग यानी कि भवन कितने में, 3,150 में, ये दिखा देंगे। फिर बोला है कि ब जो कि व्यापार को चलाएगा वो ख्याति स्टॉक और देनदार को चिट्ठे के मूल्य पर लेगा और पेटेंट को 3,000 तथा प्लांट को 500 रुपये पर लेगा और साथ में वो लेनदारों का भुगतान भी करेगा। तो ब इतनी सारी चीज़ें ले रहा है, तो यहाँ रहेगा बाई बी कर देंगे क्या क्या वो ले रहा है। तो सबसे पहले ख्याति और स्टॉक और देनदार यानी कि डेप्टर, इन तीनों को वो जो है वो आर्थिक चिट्ठे के मूल्य पर यानी कि जो मूल्य इनका दिया हुआ है उसी मूल्य पर ले रहा है। ठीक, उसके बाद है पेटेंट, तो पेटेंट को वो 3,000 पे ले रहा है और जो प्लांट है उसे वो 500 में ले रहा है। ठीक, इतनी संपत्ति वो ले रहा है। टोटल वो ले रहा है 6,498 रुपये की संपत्ति। साथ में वो लेनदारों का भुगतान कर रहा है। तो यहाँ पे जगह 2B, यहाँ पे जगह क्रेडिटर्स, कितने के हैं क्रेडिटर्स, 3,121 रुपये के, ये दिखा देंगे। फिर बोला है कि जो स है वो एक्स कंपनी के अंशों को 1.5 रुपये प्रति अंश की दर से लेगा। ठीक है, अंश देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो है अंश यानी कि शेयर। वहाँ पे हम आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि ये फर्म की क्या है, संपत्ति है, इसको क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स ले रहे हैं। तो जो सी है वो क्या कर रहा है कि जो एक्स कंपनी के शेयर हैं उसको एक शेयर की वैल्यू वो कितनी लगा रहा है, 1.5 रुपये के हिसाब से। तो टोटल शेयर कितने हैं एक्स कंपनी के, 100 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाई सी कर देंगे, क्या ले रहा है, एक्स कंपनी का शेयर ले रहा है, किस हिसाब से, तो 100 अंश है टोटल और एक अंश का कितना है, 1.5 रुपये के हिसाब से वो ले रहा है। इस हिसाब से वो कितने रुपए का अंश ले रहा है, तो 150 रुपये का, यानी 240 रुपये का एक्स कंपनी का अंश है वो कितने में ले रहा है, 150 रुपये में ले रहा है।
ये दिखा देंगे। उसके बाद है कि वाई कंपनी के जो अंश हैं उसको लाभालाभ अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि जो वाई कंपनी का अंश है 100 अंश है 1000 रुपये के, उसे ए, बी और सी क्या करेंगे, अपनी जो उनका रेशियो है प्रॉफिट लॉस का 7:1, उस रेशियो में ये तीनों लोग उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखा बाई ए, फिर बाई बी और बाई सी, तीनों को दिखाएंगे हम लोग। और क्या ले रहे हैं ये लोग, तो वाई कंपनी का शेयर ले रहे हैं, ठीक है, सेम वही तीनों लोग ले रहे हैं। अब 1000 के अंश को जब हम लोग 7:2:1 में बांटेंगे तो ए लेगा 700 का अंश, बी लेगा 200 का और सी लेगा 100 रुपये का अंश, ठीक है, ये इन लोग के हिस्से में आएगा। बस इतना ही यहाँ करना था, इसके अलावा और कुछ दिखाएंगे नहीं, हम लोग टोटल कर लेंगे अब। तो टोटल जो है वो हम लोग का डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है और कितना आ रहा है, तो 16,289 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ तो माइनस करेंगे तो 2,370 रुपये का लॉस हुआ है। इस लॉस को हमारे सारे पार्टनर्स बांट लेंगे, तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन, ए, बी और सी। इस लॉस को जब वो लोग 7:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 1659 रुपये का लॉस, बी को मिलेगा 474 का लॉस और सी वहन करेगा 237 रुपये का लॉस, ठीक। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर से कैपिटल हो जाएंगे बाई बैलेंस बी डी। तो 1241 रुपये कैपिटल ए का, 865 रुपये कैपिटल बी का और 8062 रुपये कैपिटल सी का है, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट लॉस दिखाएंगे कितने का, तो ए का है 1659 का लॉस, बी का है 474 और सी का है 237 रुपये का लॉस। उसके बाद तीनों ही पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ संपत्ति ली है तो उसके लिए 2 रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। जो संपत्ति, तो ए ने जो संपत्ति ली है वो है 3,150 रुपये की संपत्ति ली है, बी ने टोटल 6,498 रुपये की संपत्ति ली थी और सी ने 150 रुपये की संपत्ति ली थी, ठीक। इसके बाद जो इन्होंने जब अंश लिए थे, तो क्योंकि हम लोग उसको जोड़ अलग से दिखा रहे थे इसलिए यहाँ पर भी अंश की वैल्यू जो है वो अलग से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने शेयर लिया था वाई कंपनी का, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखा देंगे। फिर जो हमारा बी है उसने क्रेडिटर्स का भुगतान किया था, तो यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। कितना भुगतान किया था, 3,121 रुपये का, तो ये दिखा देंगे, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा, हम लोग टोटल करेंगे। तो टोटल करने पे आप देख सकते हैं कि जो ए है और बी है इन दोनों का डेबिट का मद ज़्यादा है, यानी कि इन लोग को और पैसा लाना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, तो ए का डेबिट आ रहा है टोटल 5,509 रुपये का, ठीक है। तो इस हिसाब से ए को और पैसा लाना पड़ेगा, कितना, तो पहले हम लोग यहाँ बाई बैंक अकाउंट कर देंगे। तो 5,509 में से 1241 माइनस करेंगे तो ए को लाना होगा 4,268 रुपये। बी का टोटल करेंगे तो बी का टोटल आएगा 7,172 रुपये, जिसमें से कि इसका क्रेडिट अमाउंट माइनस करेंगे जो कि कम है, तो उसको बी को लाना होगा 3,186 रुपये, ठीक है। लेकिन सी का अमाउंट देखिए, सी का क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि ये अमाउंट 8,062 रुपये क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सी को और पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। सी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे 8,062 में से डेबिट अमाउंट माइनस करेंगे तो सी को जो है वो 7,575 रुपये और मिलेंगे, ठीक है। ए और बी का पैसा कम पड़ रहा था तो वो लोग और लेकर के आएंगे, यानी कि और क्या करेंगे, फर्म को दे देंगे वापस, और सी का पैसा ज़्यादा था तो सी अपना पैसा क्या करेगा, निकाल लेगा। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग 2 बैलेंस बी डी करके दिखा देंगे, कितना, 121 रुपये का बैलेंस है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट से हमें कोई भी मदों का ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो सीधे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर जगह बाई किसके अकाउंट में, सी में, तो 7,575 यहाँ दिखा देंगे और यहाँ पर 2 ए और 2 बी हो जाएंगे, 4,268 और 3,186 रुपये, बस, ठीक। और कुछ नहीं दिखाएंगे, टोटल हो जाएगा। तो इधर का तो आपको दिख ही रहा है 7,575 रुपये टोटल है, इस साइड भी टोटल करेंगे तो 7,575 रुपये ही टोटल आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग का कि रीता, गीता और आशीष एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्न दिया हुआ है। उक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया। रीता को संपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया था। रीता को संपत्तियों की वसूली के लिए 5% कमीशन ब्रोकर के अतिरिक्त मिलेगा और वह समस्त वसूली व्यय सहन करेगी। संपत्तियों से वसूली जो है वो निम्न हुई है, देनदार से 30,000, स्टॉक से 26,000 और संयंत्र से 42,750 रुपये। विनियोग से पुस्तक मूल्य के 85% की वसूली हुई है। वसूली व्यय की राशि 4,100 रुपये है। फर्म ने बकाया वेतन 7,200 रुपये का भुगतान किया, जिसका प्रावधान पहले नहीं किया गया था। एक अलिखित दायित्व 9,800 रुपये का था, जिसका भुगतान कर दिया गया है। हम ये करने आवश्यक खाते यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें सारी संपत्तियाँ हम लोग पहले दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 डेप्टर, देनदार दिए हुए हैं कितने के, 52,000
300 रुपये के। फिर है स्टॉक यानी कि रहतिया 36,000 रुपये का। उसके बाद है विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट 69,000 रुपये का। और है प्लांट, तो हो जाएगा 2 प्लांट 91,200 रुपये का। ठीक है, ये संपत्ति हो गई। फिर दायित्व दिखा देंगे, तो बाय क्रेडिटर्स 65,000 के। और फिर देय विपत्र यानी कि बिल्स पेएबल 26,000 रुपये के। इतना हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब इसके बाद समायोजन में बोला है कि रीता को संपत्ति की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है। इसके लिए उसको 5% कमीशन अलग से मिलेगा और वो जो है वसूली व्यय जो भी होगा उसे भी वो क्या करेगी, सहन करेगी। तो कमीशन हम लोग को किस पे देना है, जितना भी संपत्तियों का पैसा, संपत्ति से जितना हमें टोटल पैसा मिला है उसका 5%। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें संपत्ति से टोटल वसूल कितना हुआ है। तो दूसरे समायोजन में है कि संपत्तियों से वसूली क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर बाई कैश अकाउंट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले देनदार से वसूल हुआ है, डेप्टर से कितना, 30,000 रुपये। ठीक, फिर स्टॉक से वसूल हुआ है 26,000 रुपये। और संयंत्र यानी कि प्लांट से वसूल हुआ है 42,750 रुपये। उसके बाद तीसरा समायोजन है कि विनियोग से पुस्तक मूल्य की 85% की वसूली हुई, यानी कि विनियोग का पुस्तक मूल्य कितना है, 69,000 का हमें 85% बस मिला है। तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 69,000 का 85% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 58,650 रुपये। ठीक है, तो टोटल संपत्ति से हमें इन चारों से जो रकम मिली है वो टोटल हम लोग करेंगे तो आएगा 1,57,400 रुपये। इतनी रकम हमें संपत्ति से वसूल हुई है। अब इस रकम का 5% जो है वो मिलेगा रीता को कमीशन के तौर पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, किसे मिलेगा, रीता को, किस तौर पे, कमीशन के तौर पे। ठीक है, तो 1,57,400 का हम लोग 5% निकालेंगे तो आएगा 7,870 रुपये। ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद समायोजन बोला कि वसूली व्यय की राशि 4,100 रुपये है। तो यहाँ पर एक बात ये समझने योग्य है कि जो वसूली व्यय की राशि है वो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वसूली व्यय की राशि हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं तो उसका भार जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि पूरी फर्म पर पड़ेगा। ठीक है, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट लॉस है वो उससे इफेक्ट करेगा। और इसलिए यहाँ हम लोग नहीं दिखा रहे, क्योंकि उस राशि को, वसूली व्यय को वहन करने के लिए हम लोग रीता को अलग से कमीशन दे रहे हैं। तो जो उसको 870 रुपये का कमीशन मिला है वो उससे जो है उसका वसूली व्यय की राशि जो है वो कट चुकी है। तो उसे हम लोग वसूली व्यय की राशि को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वो हमारे फर्म पर एक्स्ट्रा बर्डन की तरह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमीशन मिला है, तो सिंपल सी बात है कि कमीशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा अपने एक पार्टनर को दिया है ताकि वो वसूली व्यय का भुगतान कर सके। तो रीता ने क्या किया होगा, 4,100 रुपये का भुगतान अपने पास से पर्सनली किया है और जिसके लिए जो फर्म है उसे 7,870 रुपये का कमीशन दी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना हमें यहाँ दिखाना है। तो वसूली व्यय की राशि को हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद कि फर्म ने बकाया वेतन का 7,200 रुपये का भुगतान किया और एक अलिखित दायित्व 9,800 का था, उसका भी भुगतान किया है। तो फर्म ने भुगतान किया तो यहाँ पर देगा 2 कैश अकाउंट। तो बकाया वेतन यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 7,200। और एक अलिखित दायित्व यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना, 9,800। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के भुगतान की बात नहीं कही गई है, लेकिन क्योंकि हमने संपत्तियों की वसूली की है तो यहाँ पर हमें दायित्वों का भी भुगतान करना है। तो क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, हमें अपने दायित्वों का भुगतान करना है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक, इन चारों को दिखा रहे कि टोटल हमने जो भुगतान किया फर्म ने वो किया है 1,08,000 रुपये का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम लोग दिखा देंगे कितना आ रहा है, 3,64,370 रुपये। ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। लॉस होगा हम लोग को कितने का, 1,15,970 का, जिसे तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीता, गीता और आशीष किस रेशियो में, 3:2:1 रेशियो में इसे बांटा जाएगा इस लॉस को। तो रीता जो है वो 57,985 का लॉस वहन करेगी, गीता जो है वो 38,657 का, और आशीष जो है वो 19,328 रुपये का लॉस जो है वो सहन करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस BD। ठीक है, रीता का कैपिटल है 80,000, गीता का 50,000 और आशीष का 30,000 रुपये। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। क्या लॉस है, तो रीता का है 57,985 रुपये, गीता का है 38,657 और आशीष का है 19,328 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट में रीता को कमीशन मिला था वो भी दिखाएंगे। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, कितना कमीशन, 7,870 का।
वो दिखा देंगे। फिर हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया हुआ है 20,000 का, जिसे तीनों पार्टनर अपने PL रेशो में बांट लेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 20,000 के संचय को 3:2:1 में बांटा जाएगा। तो रीता के हिस्से में आएगा 10,000, गीता को 6,667 मिलेगा और आशीष को 3,333 रुपये। इतना सब दिखा देंगे, बस टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा सारा क्रेडिट अमाउंट ही ज़्यादा है, कितना है 97,870 रुपये रीता का है, 56,667 रुपये गीता का और 33,333 रुपये आशीष का। ठीक, सेम अमाउंट यहाँ पर भी दिखा देंगे हम लोग। तो बाकी जो शेष बचेगा वो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना, तो रीता को पेमेंट करना होगा हमें 39,885 रुपये, गीता का पेमेंट 18,010 रुपये और आशीष का 14,005 रुपये। इतना पेमेंट करना होगा बस। इसके बाद कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस BD हो जाएगा, कितने का 22,500 रुपये। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियों से वसूल हुआ था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना वसूल हुआ था 1,57,400 रुपये। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने दायित्व का भुगतान किया था, कितना किया था 1,08,000 रुपये का। फिर अभी हम लोगों ने तीनों पार्टनर्स को पेमेंट किया, तो रीता, गीता और आशीष। ठीक, तो उनका जो पेमेंट हुआ है वो दिखा देंगे, 18,010 रुपये और 14,005 रुपये। ठीक, टोटल हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का आएगा 1,79,900 रुपये, 1,79,900 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को ये तीनों ही क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।